जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, जहां हमने सिलेबस की बात की थी। कुछ टॉपिक्स पढ़े भी थे, कुछ टॉपिक्स एज इट इज है, कुछ टॉपिक्स चेंज हो चुके हैं। तो चेंजेस टॉपिकों के आधार पे हम आगे से वीडियो बनाएंगे। और उससे पहले मैं एक बात बताऊं बेटा, चरित्र शब्द की बात करें, ये जो चरित्र शब्द है ना, ये बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी समाई हुई है। इसको बनाने में एक लंबा समय लग जाता है, पता भी नहीं चलता है। और मैं एक चीज बताऊं आपको, चरित्र जो है वो किसी के बनाने से नहीं बनता है, और ना किसी के बताने से समझ आता है कि हमारा चरित्र क्या है। हम क्या है हमें पता है, हम क्या नहीं है वो भी हमें पता है। किसी दूसरे के बताने से हम थोड़ी एनालिसिस करेंगे कि हम क्या है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, अगर आपके पास में पैसा है और वो जा रहा है तो समझो कुछ नहीं जा रहा है आपका। अगर आपका शरीर जा रहा है तो समझो कुछ जा रहा है। शरीर गया मतलब कुछ गया। और अगर चरित्र गया ना बेटा, तो समझो सब कुछ गया आपका। चरित्र गया मतलब सब कुछ गया। तो ज्यादा ना टाइम देते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां हमारे एक वर्ड लिखा हुआ है पैरामीशियम, जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक है। और पैरामीशियम के बारे में हम बहुत कुछ बातें करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताई है कि पैरामीशियम के लिए हम उसके हैबिटेट की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं, कैरेक्टर्स की बात हम कर चुके हैं, वहां से हम पढ़ लेंगे। लेकिन यहां अगर हम बात करें पैरामीशियम है क्या, तो बेटा सिंपल बात याद रखो, पैरामीशियम जो है वो कौन से संघ से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ से। ये बातें हमारी हो चुकी है पहले, प्रोटोजोआ से संबंध रखेगा। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि पैरामीशियम में सबसे खास बात ये होती है कि इसमें क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। किसके लिए पाया जाता है बेटा? गमन के लिए पाया जाता है। सीलिया जो है वो किसके लिए पाया जाता है? गमन के लिए पाया जाता है। समझ रहे हो बात को? और अगर हम चाहें तो यहां पे देखो इसका क्लासिफिकेशन भी बना सकते हैं। और देखो इसका क्लासिफिकेशन अगर हम बनाते हैं तो हमें पहले संघ लिखना होगा, संघ के बाद में मुझे वर्ग लिखना होगा, वर्ग के बाद में मैं वंश लिखता हूं, और वंश के बाद में देखो मैं जाति लिखता हूं। देखो मैं इसको बढ़ा नहीं रहा आपके लिए, इसमें गण भी शामिल कर सकते हैं, कुल भी शामिल कर सकते हैं, जगत भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम बढ़ा नहीं रहे। चार अक्षरों बात करेंगे, ये लिख के आओगे आपको नंबर देके जाएगा सामने वाला। तो देखो संघ को हम लिख सकते हैं बेटा संघ को देखो वैसे तो अपन लिख सकते हैं फाइलम। संघ को क्या लिख सकते हैं? फाइलम लिख सकते हैं। वर्ग को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा? क्लास लिखेंगे। वंश को हम क्या लिखेंगे? जीन्स लिखेंगे। और जाति को हम क्या लिखेंगे? स्पीसीज लिखेंगे। क्लियर बात है? अब देखो संघ क्या हो जाएगा हमारे पास में? प्रोटोजोआ हो जाएगा। प्रोटोजोआ, इसको हिंदी में लिखे तो हम सीधा लिखेंगे प्रोटोजोआ। क्लियर बात है? अगर वर्ग की बात कर रहा है हो जाएगा आपका सीलिएटा। कौन सा हो जाएगा? सीलिएटा। इसको हम हिंदी में लिखे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सीलिएटा। ये लो। वंश की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे एज इट इज लिखा हुआ है ऐसे कैसे आप छाप सकते हो। पैरामीशियम आपका क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा। जाति की बात करें तो जाति आपकी हो जाएगी कोडिटम। जाति क्या होगा? टर्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास में एक क्लासिफिकेशन बन गया जो 2 नंबर में पूछेगा। पूरा क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का प्रीवियस वीडियो में बढ़ाया हुआ है, लिंक में डाल दूंगा, देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। ज्यादा वेट मत किया करो आप वीडियो का, तुरंत लिंक देखा करो। समझ रहे हो बात को? अब यहां पर हमने इसका क्लासिफिकेशन बना दिया, ये क्लासिफिकेशन रेडी है 2 नंबर के लिए। समझ रहे हो बात को? अब बात करें पैरामीशियम जो है ना, इसको हम 2 ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? 2 ग्रुपों में। एक ग्रुप होता है बर्सेरिया ग्रुप। देखो ग्रुप 2 किसके हैं? पैरामीशियम के। पहला ग्रुप है बेटा जिसे हम बोल रहे हैं बर्सेरिया ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे बेटा? बर्सेरिया ग्रुप बोलेंगे। एक मेरे पास में बेटा ओरेलिया ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ओरेलिया ग्रुप। अब आप पूछ रहे इनमें फर्क क्या है?
तो देखो बर्सेरिया में हम कुछ जातियां रखते हैं, ओरेलिया में हम कुछ जातियां रखते हैं। तो बर्सेरिया में पी बर्सेरिया रखेंगे और ओरेलिया में हम पी ओरेलिया रखेंगे। पी का मतलब पैरामीशियम, ओरेलिया का मतलब जाति है अपने पास। वैसे ही पी कोडेटम रख देंगे अपने पास में, तो पी क्या हो जाएगा, वंश, कोडेटम क्या हो जाएगा, जाति। कैरोलस लिनियस ने यही बताया था कि पहले वंश बाद में क्या है, जाति। क्लियर बात है। इसके बाद में देखो इसके हैबिटेट, हैबिटेट की बात करें, हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें बेटा, आवास एवं स्वभाव की बात करें हम, तो सिंपल बात याद रखो, आवास एवं स्वभाव क्या होगा जीव का, कि ये किस में रहेगा, अपने पास में स्वच्छ जल में। किस में रहेगा, स्वच्छ जल में। वह कहां, अलवणीय जल में। कौन से जल में रहेगा, अलवणीय जल में, सॉरी कौन से जल में रहेगा, लवणीय जल में। अर्थात हम सिंपल बात कह सकते हैं कि ये हमारे पास में स्वच्छ जल का मतलब नदी में, तालाब में, झील में, समझ रहे हो बात को। लवणीय जल का मतलब समुद्र में निवास करता है। कहां निवास करता है, समुद्र में। और अक्सर ये पैरामीशियम जो होता है ना, ये कहां रहता है, ये वहां रहता है जहां पर कार्बनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ क्या हो, सड़ रहे हो, क्या हो, सड़ रहे हो, वहीं पर क्या करता है, निवास करता है। वहीं पर क्या करेगा बेटा, निवास करेगा, वहीं पर निवास करता है। ये पैरामीशियम की कहानी है, इसका आवास एवं स्वभाव है। दूसरी बात करें, इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें, पर्टिकुलर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें, इसकी आकारिक संरचना की बात करें, तो बेटा मैं फिर से एक बार पेज को आगे बढ़ाता हूं और मैं यहां पे एक डायग्राम क्रिएट करता हूं आपके पास में। ये हमने एक डायग्राम सा बना दिया। अब इसी डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए मैं पूरे डायग्राम की चर्चा करूंगा आपके पास में, पूरी मॉर्फोलॉजी को मैं यहीं से बता दूंगा आपको। तो समझिएगा क्या क्या रहा हूं मैं, ये हमारे पास में पैरामीशियम की संरचना बन गई। तो मैं पहला हेडिंग, पहली हेडिंग में यहां लगा रहा हूं बेटा, आकृति व माप, शेप एंड साइज। अब देखो यहां हम शेप एंड साइज की जब बात करेंगे, शेप एंड साइज की जब हम बात करेंगे तो पूरी डायग्राम को देखेंगे। पूरे डायग्राम को देखते हैं तो इसका शेप एंड साइज जो होगा वो 170 से 190 माइक्रोन व्यास का होगा। 170 से 190 माइक्रोन व्यास का होगा, अर्थात इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। कौन सी आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देख सकते हैं। क्लियर बात है। अब देखो इसकी आकृति आपको दिख रही होगी, ये देखो आकृति, पैर, पैर के समान, पैर यानी नीचे की पगथली। अब पगथली में देखो ये आपको एडी दिख रही होगी और ये आपको क्या दिख रहा है, नीचे का पंजा दिख रहा है। दिख रहा होगा, ये ऊपर की एडी और ये नीचे का क्या है, पग, जहां पर उंगलियां है। तो ये किसके समान है, पांव की पगथली के समान। तो हम लिख देंगे पांव की तली के समान। अब देखो पांव की तली के समान ये है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, तो हम इसको लिखेंगे इंग्लिश में स्लीपर एनिमल क्यूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लीपर एनिमल क्यूली कहा जाता है। ये इसकी आकृति व माप की बात हो गई। समझ रहे हो बात को। अब ये तो हमने बात कर ली, मोटी मोटी बातें हो चुकी है। अब हम पूरे डायग्राम की चर्चा करेंगे कि डायग्राम में मेन क्या क्या चीजें है। तो समझो यहां जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेलिकल की। तो इसका पहला भाग जो है वो पेलिकल है। ये देखो, ये जो बाहर की ओर एक आवरण दिख रहा है आपको, चारों तरफ की जो लेयर दिख रही है, ये क्या है हमारे पास में, पेलिकल। अब देखो जो पेलिकल है ना, ये प्रोटीन से बना है बेटा। किससे बना है, प्रोटीन से बना है। किससे बना है बेटा, ये प्रोटीन से बना है।
किससे बना है? प्रोटीन से बना है। क्या कर रहा है? तो हम कहेंगे सुरक्षात्मक आवरण बना रहा है। कौन सा आवरण बना रहा है? सुरक्षात्मक आवरण बना रहा है। फिर हम पूछेंगे कि और ये क्या कर रहा है? तो ये दो प्रकार से, एक तो बाहरी द्रव के अकॉर्डिंग यानी बाह्य द्रव को अपने अंदर रख रहा है, एक ये हमारे पास में ट्राइकोसिस्ट को अपने अंदर रख रहा है, एक ये अपने पास में सीलिया को अपने अंदर रख रहा है। तो ये जो लेयर है ना, ये एक्टोप्लाज्म पे काम कर रहा है, ट्राइकोसिस्ट पे काम करेगा और सीलिया पे काम करेगा। और मैं एक शब्द में कहूं कि ये पूरे को बाह्य द्रव लेके बैठा है। कौन लेके बैठा है? बाह्य द्रव। क्लियर बात है? ये बन गया। अब देखो, अब इसके हम बना देते हैं सीलिया। देखो सीलिया पेलिकल के बाहर क्या प्रेजेंट है? सीलिया। तो देखो मैं इसके पास में छोटे 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 क्या बना देता हूं? ये सीलिया, ये लो। ये हमने क्या बना दिया? सीलिया। अब इसके इधर लिख दो, देखो इसका नाम लिख दो। तो हम क्या लिखेंगे? सीलिया। सीलिया को बेटा मैं क्या कहता हूं? पक्षमा। ये लो। अब सीलिया क्या काम आ रहा था? गमन में। तो हम लिख देंगे ये लो, गमन में काम आता है, गमन में काम आता है। यानी कि पैरामीशियम गमन किससे करेगा? सीलिया से। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, सीलिया की उत्पत्ति, सीलिया की उत्पत्ति। तो बेटा आपको नाम याद रखना है काइनेटोसोम। किससे होती है? काइनेटोसोम से। सीलिया की उत्पत्ति किससे? काइनेटोसोम से। सीलिया किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। क्या मतलब है? सीलियम, सॉरी सीलियम सबसे, सीलियम का मतलब पलक। ये जो आंख की जो पलक है ना, जिसके ऊपर बाहर छोटे छोटे रोम समान संरचना दिख रही है, सेम किसके है बेटा? पैरामीशियम के। किसके है? पैरामीशियम के। ये बात किसकी हो गई? सीलियम। क्लियर बात है? अब हम थोड़ा सा अंदर की ओर घुसते हैं। अब हम थोड़ा सा और अंदर की ओर घुसते हैं, तो फिर हमें यहां पे सेम एज इट इज, यहां पे हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है जो षटकोणीय होती है। पैड संरचना में बना रहा हूं, सेम एज इट इज संरचना दिखाई देगी बेटा। और ये जो संरचना है ये पूरी के पूरे शरीर में एज इट इज फैली होती है। ये देखो, ये पूरे के पूरे शरीर में एज इट इज फैली होती। ये हमने बना रहे हैं, देखो इनको बना रहे हम, ये पूरे शरीर में ऐसे फैली होंगी षटकोणीय रूप से। और बेटा इन्हें हम कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे ट्राइकोसिस्ट। इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइकोसिस्ट कहेंगे। ये जो ट्राइकोसिस्ट है ना बेटा, इसको हिंदी में हम लिखेंगे दंसी काबक। क्या लिखूंगा बेटा? दंसी काबक लिखूंगा इसको मैं। हिंदी में क्या लिखूंगा? दंसी काबक लिखूंगा। ये षटकोणीय पूरी सतह पर पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है पैरामीशियम को बचाना। किसका काम है इसका? पैरामीशियम को सुरक्षा देना। क्या कहना? सुरक्षा देना। अब जब ये दंशिकापक जो होते हैं ना, जब शिकार पास में, शिकार को मारने के काम भी आते हैं, शिकार को मारने के काम भी आता है। जैसे कि पैरामीशियम है, उसके पीछे कोई लगा हुआ है, दंशिकापक तुरंत खड़ा होगा, अलर्ट होगा और इसके अंदर ये चुभेगा और इसको खत्म कर देगा। ये दंशिकापक की कहानी। अब हम अंदर की ओर और घुसते हैं। अब और घुसते हैं तो हमें दो भाग दिखते हैं कोशिका द्रव्य के। ये बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग, इसको हम लिखेंगे बेटा एक्टोप्लाज्म। और ये जो अंदर का भाग है इसको हम लिखेंगे एंडोप्लाज्म। और बेटा दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे साइटोप्लाज्म।
कोशिका द्रव्य। समझ गए बात को? अब मैंने पहले कर दिया, ये जो एक्टोप्लाज्म है, ये जो प्लाज्म है, इसके पास कौन है? पेलिकल है। इसके पास पेलिकल है। इसके पास में कौन बैठा है? ट्राइकोसिस्ट बैठा है। कौन बैठा है? बैठा है। ये हमने पहले बात कर ली, किसमें? पेलिकल में। इस एक्टोप्लाज्म को मैं कोर्टेक्स रीजन भी कह सकता हूं। क्या कहूंगा? कोर्टेक्स रीजन भी कह सकता हूं। इसी प्रकार हम अगर एंडोप्लाज्म में बात करें बेटा, अंदर का पूरा भाग, अंदर का पूरा भाग किसका है? एंडोप्लाज्म। तो हम लिख देंगे अंदर का पूरा भाग किसका है? एंडोप्लाज्म। अब समस्त भाग, अब इस समस्त भाग में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रक है, केंद्रक कणिकाएं है, इसके अलावा फूड ग्रेल्स है या खाद्य रिक्तिकाएं है। सारे के सारा भाग किसका है? एंडोप्लाज्म। किसका है? एंडोप्लाज्म। क्लियर बात है? अब इसके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो केंद्रक पाए जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पैरामीशियम में सत्य केंद्रकों का अभाव होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्रक के आधार पर जीव तीन प्रकार के होते हैं, मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं और पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं। जिसमें एक हो वो मो, जिसमें दो हो उसके अंदर बाई, और जिसमें दो से ज्यादा हो उसे हम पोली कह देंगे। अब ये है, तो देखो ये जो संरचना हम बना रहे हैं, ये केंद्रक की बना रहे हैं, और एक संरचना और बनाते हैं हम, वो हम ये बना रहे हैं। तो सिंपल याद रखो बेटा, ये वाला और ये वाला, इसको हम लिखेंगे मैक्रोन्यूक्लियस। क्या लिखूंगा मैं? मैक्रोन्यूक्लियस। और इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? माइक्रोन्यूक्लियस। गुरु केंद्रक, गुरु केंद्रक, और इसको मैं लिखूंगा बेटा लघु केंद्रक। दोनों की बात करें तो लघु केंद्रक जो है वो काम करेगा जनन का, यानी रिप्रोडक्शन पोर्शंस, या एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम बनाने का काम किसका होगा? लघु केंद्रक का। और गुरु केंद्रक का क्या काम है? ये कायिक कार्य करता है, इसलिए हम इसे कायिक केंद्रक कहते हैं। वेजिटेटिव पोर्शंस को करेगा, तो इसलिए अपन इसे कायिक केंद्रक कहते हैं। क्लियर बात? ये हमारे केंद्रक की बात होगी। अब इसके अंदर एक होती है ओरल गुरु। तो ये देखो, ये वाली जो संरचना है ना हुई है, इसे हम क्या कहेंगे? ओरल गुरु, मुख खांच कहेंगे। इस पूरी को मैं क्या कहूंगा बेटा? मुख खांच। और मुख खांच को इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन? ग्रूव लिखेंगे, ओरल ग्रूव लिखेंगे। अब देखो, ओरल ग्रूव से यहां से शुरुआत हो जाएगी कोशिका मुख की, इसे हम क्या कहेंगे? कोशिका मुख, जिसे हम साइटोसोम कह सकते हैं। अब यहां से हम उनको क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। अब भोजन आगे जाएगा, आगे कहां जाएगा? इस नली में आएगा, और इस नली में आएगा, इस नली को हम लिखेंगे कोशिका ग्रसनी। क्या लिखेंगे? कोशिका ग्रसनी। और जिसे हम क्या कहेंगे? साइटोफाइज कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटोफाइज। तो भोजन किस में चला जाएगा? कोशिका ग्रसनी में चला जाएगा। और कोशिका ग्रसनी नीचे आकर इस जगह पे एक क्या बनाएगी? फूड वैक्यूल्स बनाएगी। क्या बनाएगी? फूड वैक्यूल्स बनाएगी, खाद्य रिक्तिका बनाएगी, भोजन उसमें भरता जाएगा, पहले समान संरचना होगी, और जब भोजन भर जाएगा तो टूट करके अलग होगी, वापस से पैरामीशियम में घूमने लग जाएगी। कौन? खाद्य रिक्तिका। और इस प्रकार से संपूर्ण शरीर में भोजन का क्या करेगी? बंटवारा कर देगी। यहां से चलेगी, वापस से घूम फिर के यहीं आ जाएगी। क्या भाई, मैंने मेरा काम कर दिया, पूरे शरीर में बचा क्या? अपचित भोजन। उसे हम क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। कहां से? तो यहां एक भाग और बना देंगे, जिसे अपन कहेंगे कोशिका गुदा। क्या कहेंगे बेटा? कोशिका गुदा, साइटोफाइज कह देंगे। और अपचित भोजन शरीर से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और अंत में यहां पे एक और स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी, ये एक येरी और एक येरी।
इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहेंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका। क्या कहेंगे? संकुचनशील रिक्तिका। अर्थात इस कोशिकाओं के अंतर्गत पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, और जब इसकी एक लिमिट से ज्यादा पानी आ जाएगा, ये कोशिका फटेगी, बाहर निकलेगी, तुरंत बढ़ जाएगी। इसे हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। जल संतुलन का कार्य भी किसके द्वारा होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारे पास में पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 15 नंबर में आपके पास में आएगा, 15 नंबर फोकट के मिल जाएंगे इसके आधार। समझ रहे हो बात को? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और इसको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाओ। और कोई नया आया है तो वह वीडियो को लाइक तो करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, और घंटी को दबा करके वीडियो का नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द लेगा। और हमेशा की तरह अंत में मुस्कुराते रहो जीवन में।